गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने वाक कविता की द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अनुच्छेद लेकर के प्रस्तुत हूँ। आपको मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि द्वितीय अनुच्छेद में खाने न खाने, अहंकारी कब बनने की बात बतलाई थी। तृतीय अनुच्छेद में बच्चों कवित्री कहती हैं कि प्रभु की प्राप्ति के लिए संसार में सीधे रास्ते से आई थी, परंतु यहाँ आकर मोह माया सुख दुख के सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गए। वह जीवन का सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब अपने जेब में खोजा तो कुछ भी नहीं मिला, यानी कि किसी तरह का कोई सत्कर्म नहीं किया। अब उसे चिंता सता रही है, यानी कि कवित्री को, कि इस भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु जो माझी के रूप में हैं को उतराई के रूप में क्या देंगी, अर्थात वह जीवन में कुछ न समझ सकी। बच्चों, जब संसार में मनुष्य आता है तो हमें इस संसार में सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि इसी उद्देश्य से कवित्री ने हमें इस धरती पर भेजा, ईश्वर ने इस धरती पर भेजा था। बच्चों, ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताती हैं चतुर्थ अनुच्छेद में कि वह हर स्थान पर व्याप्त है। धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सांप्रदायिक भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ईश्वर को जानने से पहले खुद को पहचानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है और करने के बाद में अंततः मुझे कहाँ जाना है। अपना आत्मज्ञान कर सके, इसी से प्रभु से पहचान आसानी से हो जाएगी, प्रभु से साक्षात्कार हो जाएगा, प्रभु का दर्शन हो जाएगा और तब हम इस जीवन से सुख दुख के माया मोह के जीवन से मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे। तो कवित्री ने यहाँ पर जाति धर्म से ऊपर उठकर ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है। तो बच्चों, इस तरह से यह वाक कविता की समाप्ति हो जाती है और मैं आपसे यह कहूँ कि मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उसका जवाब आप लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।